तो हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में करता हूँ आप सभी का फिर से स्वागत। जो कि क्लास 10th का मुझे मैथ का पेपर मिल चुका है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे। और एक लाइक का बटन भी होगा, उसको भी दबा दें। तो इस पेपर को करते हैं सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। यही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है संख्या 5 और 10 का HCF होगा। तो आपको 5 और 10 का जो कि HCF निकालना है, तो उसका HCF है हमारा 5। तो आपको C नंबर पर टिक कर देना है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा 12 और 15 का HCF, तो आपको 3 कर देना है, जो कि 12 और 15 का HCF 3 ही होता है, तो 3 लगा देना है आपको। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा दो संख्याओं का गुणन 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF होगा। तो आपको 4 लगा देना है, क्योंकि 8 जो कि 32, तो 4 HCF हमारा आ जाएगा। फिर चौथा ऑब्जेक्ट हमारा 4 और 7 का HCF होगा। तो HCF है, तो आपको 1 नंबर पर टिक कर देना है। फिर पाँचवें पे चलते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद की शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा का मानक रूप, तो आपको पता होगा C/A पर टिक कर देना है। फिर छठवीं पे चलते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद की शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान -B/ होता है, तो आपको -B/ पर A कर देना है। फिर रेखीय बहुपद AX + B का शून्यंक होगा, तो -B/ शून्यंक होगा हमारा। फिर सातवां ऑब्जेक्ट हमारा बहुपद एक्स को -3 के शून्यंक होगा, तो ±√3 होगा, तो इस पर टिक कर देना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्टोरी ऑफ, तो आप इसको देख सकते हैं रैखिक सभी योग में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस प्रकार से होगा। तो आपको लिख देना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो ये हमारा सही रहेगा। आप क्वेश्चन खुद पढ़ लेना। फिर हमारा इसी प्रकार से अब इसको भी पढ़ते चलिए और इसको भी पढ़ते चलिए। -87 गलत है, -70 सही है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, इनको भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, जो कि क्लास 10th का पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो ये भी आप सब लोग पढ़ सकते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0,0 होते, तो ये भी पढ़ सकते हैं। फिर हमारे रिक्त स्थान आ चुके हैं, तो रिक्त स्थान को पढ़ते हैं हम। भाज्य बराबर, तो आपको पता होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर संख्या 8, 9 और 25 के HCF का मान तो 1 होगा, तो आपको 1 लगा लेना, क्योंकि 1 भर लेना है। फिर चलते हैं तीसरे रिक्त स्थान पर। घात 3 के किसी बहुपद की अधिकतम घात शून्यंक, तो 3 होगी। उन्हें अधिकतम घात पूछे 3 ही हो सकती है, तो इस प्रकार से अब इसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हमारे जो कि समांतर श्रेणी, जो कि फिर हमारे सत आ चुके हैं। तो हमारे जो कि हैं क्या है ये समांतर श्रेणी। तो आपको समांतर श्रेणी का जो कि पद पूछने वाले हैं, तो डिफरेंट -1 है, तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। जो कि इसने पूछा है वे सभी आकृति जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, तो आकृति कहलाती है। तो समरूप आकृति कहलाती है, क्योंकि समरूप आकृति वह कहलाती है कोई छोटा कोई बड़ा, तो ये समरूप आकृति कहलाती है। तो सभी व्रत होते हैं, तो सभी व्रत तो आपको पता ही होगा समरूप होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। इसका भी यही उदाहरण है। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग तो समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से आप भरते चलिए। उसने पूछा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्योंकि तीनों बिल्कुल एक से होते हैं। तो इस प्रकार से आपको भरते चलना है। तो ये आपकी जो कि सही जोड़ी आ चुकी है, जो कि सामने सामने सही जोड़ी हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको उतार सकते हैं, वरना इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं, जो कि एक शब्द में उत्तर है। आपको द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद की घात तो 2 ही होती है। तो इस प्रकार से आपको करते चलना है। रेखीय बहुपद की घात तो 1 होती है, क्योंकि बहुपद की घात एक नहीं, कोई घात नहीं होती, तो उस पर 1 मानी जाती है, जो कि रेखीय बहुपद कहलाता है। फिर दो चरों वाला रेखीय समीकरण का मानक रूप, तो आपको ये लिखा था, आपको इसी प्रकार से भर लेना, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ते चलिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि पेपर में मिलेंगे आपको। यही भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हमारे सत्य जो कि आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो बड़ी नहीं करना चाहती, क्योंकि वीडियो बड़ी करने में कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग सत्य असत्य को भी टिक करते चलिए, जो कि सत्य असत्य तो पक्के यही वाले ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो कि वीडियो इतनी ही बनी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।